हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। तो आज मैं एक नई कहानी के साथ आई हूँ। कहानी का शीर्षक है कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ। वैसे तो बहुत कहानियाँ हैं उनके जन्म के बारे में, लेकिन जो मुझे मालूम है मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ। कहते हैं एक बार नर्मदा नदी के तट पर शंकर भगवान जी और पार्वती माता जी बैठे थे। बैठे बैठे वो ऊबने लग गए। तो माता पार्वती जी ने भगवान जी से कहा कि महादेव चलिए चौसर खेलते हैं। तो महादेव जी को भी ये सुझाव अच्छा लगा, तो उन्होंने जो है चौसर खेलने के लिए हामी भर दी। लेकिन समस्या उनके सामने ये आई कि जब हम दोनों लोग चौसर खेलेंगे तो खेल में जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, इसका निर्णय कौन करेगा। तो पार्वती जी ने कहा हाँ ये बात तो सही है महादेव जी, अब क्या करें। तो महादेव जी ने कहा इस समस्या का भी समाधान है। उन्होंने क्या किया, वहाँ घास फूस तिनके उनके इकट्ठे किए और इकट्ठा करके एक मूर्ति जैसी बना दी और मूर्ति में जान डाल दी। जान डालने पर भगवान जी ने उससे कहा कि हे पुत्र, हम और पार्वती जी चौसर खेल रहे हैं और तुम ये देखो कि हम दोनों में जीतता कौन है और तुम इसका निर्णय करना। तो उसने कहा ठीक है, जो आज्ञा प्रभु। अब खेल शुरू हुआ और 3 बार खेल हुआ, यानी 3 बार खेल हुआ और तीनों बार संयोगवश पार्वती जी चौसर जीत गई। तो जब अंत में निर्णय पूछा गया उस बालक से जिसमें महादेव जी ने जान डाली थी, तो उस बालक ने विजयी शंकर जी को बता दिया कि शंकर जी जीते हैं। तो पार्वती माता नाराज़ हो गई कि ऐसा कैसे, तीनों बार मैं जीती और तुमने उनको बता दिया, ये तो गलत है। और इसलिए वो क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम हमेशा इसी कीचड़ में और यहीं पर रहोगे और कहीं नहीं जा सकते। तो उसने उनसे माता से क्षमा मांगी कि हे माता, मैंने अज्ञानता के कारण ये निर्णय दिया है और मेरे मन में कोई और बात नहीं थी कि मैं इनको विजयी घोषित कर दूँ और आपको हारा हुआ घोषित करूँ। तो आप मुझे मेरी इस गलती के लिए क्षमा करें। तो उन्होंने माता जी को उस पर दया आ गई, तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 साल बाद यहाँ नाग कन्याएँ इस तट पर गणेश जी की पूजा करने आएंगी। तुम उनसे पूजन विधि पूछना गणेश जी की और उनकी पूजा करना, उनकी उपासना करना, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने कहा ठीक है माता जी, जो आज्ञा आपकी। और ऐसा कहकर माता पार्वती और शंकर भगवान जी कैलाश चले गए। 1 साल बाद उस तट पर नाग कन्या पूजन के लिए आई गणेश जी की पूजा के लिए। तो उस जो पुतला था उसने कहा कि देवियों, मुझे भी इस पूजन की विधि बताइए, मुझे भी पूजा करना है। तो उन्होंने उस बालक को पूजन विधि बताई और उस बालक ने 21 दिन तक गणेश जी की पूजा एकदम मन क्रम वचन जिससे कहते हैं बहुत मतलब बहुत ही प्रेम से की। और गणेश जी उनसे प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि बोलो बेटा, क्या मांगते हो, क्या वर चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे इतने दिन तक मेरी पूजा सेवा, क्या कष्ट है तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि भगवान जी, मैं जो है एक पैर से, माता जी ने मुझे कहा था कि मैं इसी कीचड़ में रहूँगा और एक पैर से लंगड़ा रहूँगा, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा पैर ठीक हो जाए और मैं कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकूं। तो गणेश जी ने कहा तथास्तु, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। फिर क्या था, वो उनकी मनोकामना पूरी हुई और वो पैदल चल के किसी तरह कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो माता पार्वती जी शंकर भगवान जी से नाराज़ होकर कहीं चली गई थी। तो उन्होंने अपना परिचय दिया महादेव जी को कि मैं वही घास फूस का बना इंसान हूँ जिसमें आपने जान डाली थी और महादेवी की श्राप से मैं इतने दिन बाद वहीं था और पूजन वूजन करके मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा भी मन हो रहा है कि इस दिन का पूजा करने का और मैं भी ऐसे पूजन करूँगा तो मैं पार्वती जी को मना लूँगा जो कि मुझसे नाराज़ होकर चली गई हैं। तो मुझे भी बताओ ये विधि। तो कार्तिकेय जी ने महादेव जी को ये विधि बताई। महादेव जी ने भी 21 दिन का पूजन किया और इससे प्रसन्न होकर उनको वरदान मिला कि पार्वती जी उनके पास वापस आ गई खुशी खुशी। फिर पार्वती जी ने कहा महादेव जी, आपने ऐसा क्या किया कि मैं खुशी खुशी, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं मैं आपसे नाराज़ हूँ और मैं आपके पास आ गई। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा 21 दिन का गणेश जी की पूजन विधि बताई थी। मैंने अपने मन से, कर्म से, वचन से सबसे अच्छे से पूजन किया और मुझे आप वापस प्राप्त हुई।
तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे भी कार्तिकेय जी से मिलने का मन है, तो मैं भी 21 दिन का पूजन करूँगी। तो उन्होंने भी 21 दिन का व्रत रखा, पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो गए, उनको भी यही वरदान मिला। कार्तिकेय जी उनसे मिलने आ गए अपने आप, और आए तो कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया कि माता, मैं आपका वही पुत्र हूँ जिसको आपने श्राप दिया था कि मैं लंगड़ा हो जाऊँ, कीचड़ में रहूँ। फिर आपने ही मुझे ये वरदान भी दिया था कि नाग कन्याएँ पूजन विधि बताएंगी, और मैं अगर मन क्रम वचन से वो करता हूँ तो मुझे फिर से मैं सही हो जाऊँगा। और आपकी कृपा से, गणेश भगवान जी की कृपा से मैं सही हो गया और आपसे मिलने आया। ऐसा करके कार्तिकेय जी ने माता जी के चरण स्पर्श किए, माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया, गले लगाया, और फिर सब लोग प्रेमपूर्वक कैलाश पर रहने लग गए। तो ये थी कार्तिकेय जी की जन्म की कहानी। हालांकि कहानियाँ बहुत तरीके से हैं, बहुत तरह की हैं, तरह तरह की हैं, अपने अपने मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।